भगवान श्री बुद्ध जी, भगवान श्री विष्णु जी के 9वें अवतार, 23 सितंबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। https://chat.whatsapp.com/h3vktdc7cp4q3gt3 या 1 ली मोड इक्वल्स ems_copy_t। लॉर्ड बुद्धा, भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे बुद्ध। संसार में हर किसी का अपना अपना मत है। लोगों ने अपने मतों को भगवान पर भी लांघने की कोशिश की है। मनुष्य भगवान की मूल बातों को न समझते हुए लोग उन पर अपना आधा अधूरा ज्ञान मंडने लगते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें अवतार श्री बुद्ध को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान का अवतार मानते हैं जबकि कुछ लोग पूरी तरह से इस बात का विरोध करते हैं। मनुष्य को भगवान के अस्तित्व को लेकर दलीलें देने से बढ़कर उनके गुणों को देखना चाहिए। भगवान ने जब जब अवतार ग्रहण किया उसका सीधा मतलब धर्म और सत्य की स्थापना करना था। भगवान चाहते थे कि इन अवतारों से मनुष्य सीख लेकर भागवत मार्ग पर आगे बढ़े। आज हम सभी दलीलों को किनारे रखते हुए बताते हैं कि पौराणिक किताबों में भगवान के बुद्ध अवतार को लेकर क्या लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोदन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान का अवतार हुआ था, जैसा कि संसार में प्रसिद्ध है। भगवान के अवतार श्री बुद्ध की कथा। वहीं पुराणवर्णित भगवान बुद्धदेव गया के पास कीकट देश में प्रकट हुए थे। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन कहा गया है। ये कथा पुराणवर्णित बुद्धावतार की है। एक बार राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई। उनके सामने युद्ध में देवता मुकाबला नहीं कर पाए और अपनी जान बचाते हुए भाग गए। दैत्यों का देवधाम स्वर्ग पर कब्जा हो गया। वे राज करने लगे, लेकिन उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं देवता दोबारा सब कुछ वापस न हासिल कर लें। दैत्यों ने देवराज इंद्र का पता लगाया और उपाय पूछा कि कैसे हम इस जीत को हमेशा बरकरार रखें। देवराज ने बिना किसी छल और कपट के यज्ञ और वेद के अनुसार आचरण करने का उपाय बताया। देवराज इंद्र से जानकारी लेकर दैत्य धर्म कर्म में लग गए। इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई और अपने स्वरूप के मुताबिक वे उपद्रव करने लगे। संसार में असुरों का प्रभाव बढ़ गया और सब परेशान होने लग गए। इस बीच असहाय देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे याचना की। भगवान ने उनकी मदद का वादा किया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्री बुद्ध ने दैत्यों के पास पहुंचकर कहा कि यज्ञ करना उचित नहीं है। इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। इसकी आग में न जाने कितने जीव जल जाते हैं। देखो, मैं जीवहिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते हुए चलता हूँ। राक्षसों पर भगवान की इस बात का असर पड़ा और उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। देवताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राक्षसों की हार हुई और फिर से स्वर्ग देवताओं का हो गया। इस तरह भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। गौतम बुद्ध से जुड़ी कथा। कलियुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। इनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लेकर ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह संन्यास मार्ग पर चलते हुए धर्म का प्रचार करेंगे। उनके पिता शुद्धोदन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कहीं भी उन्हें दुख नजर न आए। इसके बावजूद एक दिन यह महल से बाहर निकले तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरे दिन इनकी नज़र एक बहुत बीमार व्यक्ति पर गई और एक दिन इन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा जिसके शव को सब घेरे हुए खड़े थे। सिद्धार्थ इन सारे दृश्यों को देखकर संसार के प्रति उदास हो गए। माता पिता परेशान हो गए और उन्हें संसार में फंसाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। वक्त के साथ सिद्धार्थ के एक पुत्र राहुल हुआ। इन सब के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली और वे एक दिन सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने बहुत सारे गुरु और ज्ञानी महात्माओं का संग किया, लेकिन उम्र, स्वास्थ्य और मृत्यु पर जीत पाने वाला ज्ञान नहीं मिला। अंत में सिद्धार्थ से गौतम हुए गया के पास वन में आ गए।
वे मौसम और भूख प्यास की परवाह किए बिना सारा दिन ध्यान में बैठे रहते। उनका शरीर कमजोर हो गया। सारी सिद्धियां उनके पास मंडराने लगी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चुना। गौतम बुद्ध को बोध का ज्ञान। एक दिन उनके पास से कुछ स्त्रियां भजन गाते हुए निकली जिसका अर्थ था कि सितार की तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि सुर खराब हो जाए और तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। गौतम जी के कानों में ये भजन पड़ा और वे समझ गए कि साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही जरूरी नहीं है, संयमित भोजन एवं संतुलित नींद भी आवश्यक है। तपस्या करते करते एक दिन गौतम को बोध प्राप्त हो गया और वे गौतम बुद्ध बन गए। इसके बाद वे वाराणसी चले आए और अपना पहला उपदेश सारनाथ दिया। गौतम बुद्ध की ख्याति हर दिन के साथ बढ़ने लगी और इनके उपदेश से जीवों का कल्याण होने लगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में 10 सूत्रों को परम उपयोगी बताया है, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गानादि त्याग, सुगंधमाला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शय्या त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। बौद्ध धर्म का प्रचार। बुद्ध के धर्म प्रचार से इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराज भी इनके शिष्य होने लगे। इसके बाद बौद्ध संघ की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय यानी लोक कल्याण के लिए धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में अपने भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक जैसे महान राजाओं ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण का अर्थ मुक्ति से है। गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन कुंडा नाम के एक लोहार से लिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि वह कुंडा को समझाए कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। भोजन बहुत ही पवित्र और अतुलनीय था। इसके बाद बुद्ध सदा के लिए संसार से चले गए, लेकिन उनकी शिक्षा आज भी मौजूद है। गौतम बुद्ध की शिक्षा से आज भी जन कल्याण हो रहा है और उनके अनुयायी धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। https://chat.whatsapp.com/h3vktdc7cp4q3gt3 या 1 ली मोड इक्वल्स ems_copy_t। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।